आप ब्लड प्रेशर की दवा खाओ, लूज मोशन की दवा खाओ, उसका गूगल पे जाके पढ़ लो, उसमें इससे खतरनाक खतरनाक किस्म के खतरे लिखे हैं आरक्षण वाला। इसका मतलब है कि विपक्ष को भी लग रहा था कि मोदी की बात हिट हो रही है। नावेद जी, इसको इस ढंग से भी देखिए, इतना दुस्साहस किसने किया कि अमित शाह का वीडियो फेंक कर बना दिया आपने। रिजर्वेशन काट के मुसलमानों को दे देंगे, तब भाईचारा नहीं चलेगा, तब केवल चारा चारा चलेगा, भाईचारा नहीं चलेगा। फिर समझ लीजिए पीडीए तुरंत टूट जाएगा। इनको कुछ नहीं करना, इनको कान में उसके फूंकना कि चचा तुम्हारा कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, देश में लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं और पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को घेरने में लगे हुए हैं। विपक्ष की तरफ से आप राहुल गांधी और अखिलेश यादव को देखोगे, ये अपनी हर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि बीजेपी अगर 400 पार कर गई, अगर इन्हें 400 से ज़्यादा सीट मिल गई ये, तो ये संविधान को पलट कर रख देंगे, अपने मन मुताबिक ये संविधान कर देंगे। तो दोस्तों, ये इनकी सोच है। दूसरी तरफ आप बीजेपी की तरफ से देखोगे कि बीजेपी की तरफ से मोदी जी और इनके जितने भी वरिष्ठ नेता है, ये अपने चुनावी रैली में ये कह रहे हैं कि अगर विपक्ष सत्ता में आएगा तो इनके मैनिफेस्टो में ये है कि ये एसटी, एससी, ओबीसी का जो आरक्षण है, इनमें से कुछ हिस्सा काट कर ये मुस्लिमों को दे देंगे। तो दोस्तों, ये सच भी साबित हो रहा है। कर्नाटक में एग्जाम्पल आपके सामने है। तो दोस्तों, इस डिबेट में आप देखोगे कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, ये और तो मुद्दे गिनाते ही गिनाते हैं, लेकिन ये खासकर कोविशील्ड का एग्जांपल दे देते हैं कि अब हम बीजेपी को कोविशील्ड के मुद्दे पे घेरेंगे, क्योंकि बीजेपी की जो कोविशील्ड वैक्सीन है, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों, अमिताभ अग्निहोत्री जी का सटीक जवाब सुनकर आप हैरान हो जाओगे, आपको बहुत आनंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। देखो, निजीकरण की बात इसलिए नहीं चलेगी। हमारे यहाँ तो खैर राजनेताओं को तात्कालिकता का दोष होता है। निजीकरण कहाँ से आया? कोई अगिया बैताल है निजीकरण के पेड़ से कूद के कंधे बैठ गया था? नहीं ना, हमने तो आंखों से देखा। नरसिंह राव देश में प्रधानमंत्री बने, निजीकरण आया। नरसिंह राव भाजपा के थे, वो स्वयंसेवक थे, उनकी दीक्षा भाऊराव देवरस ने कराई थी? नहीं ना, वो तो सिर से लेकर पैर के नाखून तक कांग्रेसी थे, कभी कोई दूसरी पार्टी में गई नहीं। आज जो राहुल गांधी कह रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब सब प्राइवेट हो जाएगा तो क्या होगा, बात आपकी ठीक है। ये चिंता आपको तब नहीं थी जब नरसिंह राव ने धुआंधार सब दरवाजे खिड़की खोल दिए थे। भाई साहब, ये वायरस लाया, अगर ये वायरस है तो लाया कौन? मैं तो वायरस नहीं मानता, लेकिन जो मान रहे वो उसे इसको ऑन करे। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा कब थोड़ी ना चलेगा भैया। निजीकरण कहां से हुआ? एचएमटी किसके समय में बंद हुई? इसलिए जनता है वो इस बात को समझते। प्रेम नारायण जी, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को इस मामले में एक क्लियर कट स्टैंडर्ड देश के सामने रखना चाहिए कि क्या वो मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्ष में खड़ी है, जैसा उसकी कुछ सरकारें राज्य सरकारों ने किया, प्रयास किया, और जैसा कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी के जरिए प्रयास हुआ जो भाजपा कह रही। तो कांग्रेस को मुझे लगता है एक बड़ी पार्टी के नाते ये साफ करना चाहिए कि नहीं, हम मुसलमानों को आरक्षण देने के पक्ष में नहीं, एक तरीका। ये दूसरा पक्ष कि नहीं, हम उनको आरक्षण देने के पक्ष में हैं, ताकि लाइन क्लियर हो जाए। नहीं, ताकि पिछड़ा दलित भी समझ जाए आरक्षण कहीं किसी की जेब से नहीं आएगा, ना राहुल गांधी की ना जेपी नड्डा की। आरक्षण तो वही है, उन्हीं में से काट पीट करनी होगी। केक उतना ही मित्र, जो पिछड़ा दलित और आदिवासियों को अभी मिल रहा है वही आरक्षण है, उसी में से काट के मुसलमान को दे दो, चाहे जिसको चाहो दे दो। प्रेमराज जी, नहीं, पहली बात तो आपने जो कहा स्टैंड क्लियर, तो कांग्रेस का स्टैंड एकदम क्लियर है जी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, एकदम क्लियर है। उन्होंने तो यहां तक कहा है कि हमारे राहुल जी तो कहते हैं जातिगत गणना कराइए। उस जातिगत गणना में ऐसा थोड़ी है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको भी गिना जाएगा, उनको भी गिना जाएगा। जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके आर्थिक उन्नयन के लिए भी काम किया जाएगा, शैक्षिक स्तर से कमजोर है उनके शैक्षिक उन्नयन के लिए काम किया जाएगा। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि कर्नाटका का जो मॉड्यूल भारतीय जनता पार्टी पेश करना चाहती थी, उसी कर्नाटक में एक ऐसे व्यक्ति का हाथ पकड़ के देश के सत्तासीन नेताओं ने प्रचार प्रसार कर दिया उसका कि नहीं भाई, इसका वोट मुझे मजबूती देगा, जिसके ऊपर हजारों महिलाओं के शोषण का, उनके उत्पीड़न का विद एविडेंस आरोप है। बहुत सारे पत्रकारों ने बहुत सारे वीडियो उसके वायरल हुए। तो अब ये हुआ कि भाई वहां से कैसे ध्यान हटे, वहां से कैसे हटाया जाए। चक्कोर में खाच क्या हो गया, ये कोविशील्ड बीच में आ गया।
कोविशील्ड बीच में आ गया कि भैया इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए दिया गया था। अब वो कंपनी कह रही है कि इस डोज के कारण लोगों का हृदयघात और तमाम समस्याएं हो रही है। तो अब ले दे के ये बचा कि अब उनको भटकाना है तो भैया सीधा बोलना शुरू कर दो, ये इसको काटेंगे उसको डांटेंगे। नहीं तो सवाल निजीकरण और दुनियादारी का छोड़िए अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश की बात है, आपके संज्ञान में होगा बांदा में नियुक्ति हुई विश्वविद्यालय में, कितनी हुई? शायद 63 पदों पर भर्ती हुई और 63 पदों में 2 SC और 2 OBC, बाकी कहां जाएंगे सब? सॉरी 63 सामान्य हुए, टोटल 67 पोस्ट थी। तो यह सवाल उठना लाजमी है, ठीक, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि नहीं। अगर आपको लग रहा है वो देवीगौड़ा के पोता, क्या नाम उसका, रमन्ना क्या है? मैं तो कहता हूं रमन्ना हो, परवन्ना हो, कोई हो, ऐसे आदमी के 20 लाठी मारो, जेल में डालो। ठीक, भाग कैसे गया? कैसे भाग गया? रमन्ना आज सांसद बना था, 19 में बना था। मैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, जिसने ये कुकृत्य किया उसको जेल में डालो, 20 लाठी मारो, स्टैंड बिल्कुल साफ हो। लेकिन अगर कांग्रेस का मैं उत्साह देख रहा हूं, अंदर का उत्साह देख रहा हूं, गदगदाए मन मस्तिष्क हो रहा है कि ये देवीगौड़ा का पोता भी आ गया नवेद, और कोविशील्ड का बवाल भी आ गया। बोले आप चुनाव जीत गए गुरु, है आधा वोट प्रसन्ना रमन्ना दिला देगा, आधा कोविशील्ड। ऐसे बचपना मत करो, ये बचपना है। कोविशील्ड पर एक तथ्यात्मक बात कह दूं, डॉक्टरों को बोलने दीजिए, राजनेताओं को बचना चाहिए, उनको किसी शील्ड का पता नहीं। वो तो व्हाट्सएप पर जो शील्ड आ जाती है वही देख के बोल देते नेता लोग। तो आजकल मंच पे भाषण देते देते मोबाइल देखते और जो नया व्हाट्सएप आता वही बोल देते। 2020 में तिलक जी, 2020 में कोविशील्ड को लेके एक स्टडी आई थी, BBC पे ने उस पर पूरी रिपोर्ट की थी, तब भी ये रिस्क वहां मेंशन्ड थे। ठीक, आप ब्लड प्रेशर की दवा खाओ, लूज मोशन की दवा खाओ, उसका गूगल पे जाके पढ़ लो, उसमें इससे खतरनाक किस्म के खतरे लिखे हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि गुरु अब जाके मठिया देवी प्रसाद चढ़ाओ, 11 रुपया का आप कोविशील्ड का बवाल आ गया, आप चुनाव जीत गए, वो नासमझ है। जो प्रसाद चढ़ाने के लिए उत्साहित है, बतासा लेके भाग रहे हैं मंदिर की, कोविशील्ड आ गया गुरु, अब चुनाव मजा आ गया। जिस प्रेम भाई ने कहा ना कि अभी तक चुनाव भटक रहा था, लेकिन आपकी असली मुद्दा पकड़ में आ गया कोविशील्ड। चलो कोविशील्ड पे भी लड़के देख लो, पता लग जाएगा। वो तो हिंदू मुसलमान अगला पिछड़ा दलित बामन बनिया ठाकुर कांग्रेस गैर का भाजपाई सबके रक्त में है कोविशील्ड, लड़ लो उस पर भी। क्या तब तो सिफारिश लगवा रहे थे कि जल्दी लग जाए हमारे, नहीं। मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं जानता था कि राजनेताओं का कोविशील्ड प्रेम जागृत होगा और उसको मुद्दा बनाएंगे। उस नासमझी में मत पड़िए, वो वैज्ञानिकों का विषय है, उनको डील करने दीजिए। ठीक, अगर आप इस पर प्रसन्नता जताएंगे कि गुरु अब कोविशील्ड आ गया, तो उससे आपकी छवि खराब होगी। किस बात की प्रसन्नता जताना चाहते हैं? मोदी को 4 वोट कम मिले और देश को नुकसान हो जाए तो अच्छा है क्या, इसलिए प्रसन्न है? ये भाव ठीक नहीं मित्र। राहुल गांधी आज है कल नहीं होंगे, मोदी जी आज है नहीं होंगे, नेहरू जी नहीं है, इंदिरा जी नहीं है, वाजपेयी जी नहीं है, तो देश नहीं चलेगा क्या? इसलिए प्रसन्नता का भाव मत रखिए कि गुरु अब मजा आ गया, कोविशील्ड आ गई, अब मजा आएगा, आ जाओ मैदान में। ऐसा मत करिए। कोविशील्ड से क्या खर्च, छोड़िए। मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि एक तीर से वो सारे निशाने हम साध लें जो हमारे यूएसपी रहे हो। क्या अब इस बार हो गया? अब इसको मोदी की किस्मत कहिए, विपक्ष के लिए संकट कहिए, चाहिए कहिए भाई। दलित, पिछड़ा और मुसलमान तीनों पिच एक स्ट्रोक से साध ली। कांग्रेस पिछड़े और दलितों का आरक्षण काटना चाहती है, एक लाइन, दलित और पिछड़े लामबंद हो। फिर दूसरी लाइन जो भाजपा की अपनी यूएसपी है, जो पिच उसकी अपनी है पुरानी, वो रिजर्वेशन काट के मुसलमानों को देना चाहती है। लो कर लो बात। और ये मामला कितना वो है, अमित शाह का जो वीडियो फर्जीकरण उसका किया गया और जारी किया गया आरक्षण वाला, इसका मतलब है कि विपक्ष को भी लग रहा था कि मोदी की बात हिट हो रही है। नावेद जी, इसको इस ढंग से भी देखिए, इतना दुस्साहस किसने किया कि अमित शाह का वीडियो फेंक कर बना दिया आपने क्या? अब उसमें बड़ी बड़ी गर्दनें नप रही, 5-6 नप चुकी, भगवान का आशीर्वाद रहा तो 24 घंटे में 25-30 लोग अंदर हो जाएंगे। एक मुख्यमंत्री भी कल तलब किए गए कि फोन और मोबाइल समेत आओ। क्या आप जानते हो वो घाट तक छोड़ के आते हैं, बीच में तो छोड़ते नहीं, तो घाट तक जाएंगे, सरसैया घाट तक छोड़ने। खैर, मेरी समझ ये कहती है कि भारत का दलित और पिछड़ा अपने
आरक्षण में मेरे शब्दों को प्रेम नारायण भाई कसौटी पर रखिएगा 4 तारीख की। क्या हो सकता है गलत, सही साबित हो सकता गलत। दलित और पिछड़ा इस देश का 0.001% डिडक्शन भी अपने आरक्षण में मंजूर नहीं करेगा, जान लीजिए। भयंकर बवाल हो जाएगा इस देश में। जो उनको मिल गया उसमें बढ़ तो सकता है नावेद बाबू, अरविंद जी, घट नहीं सकता। हाथी से जो गन्ना छीनेगा कुचला जाएगा। लिख लो, हाथी से जो गन्ना छीनेगा उसकी शोक सभा तय है। क्या उसको कोई नहीं बचा सकता। जो ये बैठा देगा एटा में पिछड़ों के मन में कि अखिलेश यादव और कांग्रेस वाले अगर आ गए तो कुर्मी का, कुशवाहा का, सैनी का, यादव का रिजर्वेशन काट के मुसलमानों को दे देंगे। तब भाईचारा नहीं चलेगा, तब केवल चारा चलेगा, भाईचारा नहीं चलेगा। फिर समझ लीजिए पीडीए तुरंत टूट जाएगा। नावेद गलत तो नहीं कह रहा। चौराहे पीडीए में लट्ठ चल जाएगा अगर ये बात नीचे तक पहुंच गई कि हमारा आरक्षण खतरे में है। ये पिछड़ा, दलित, मुसलमान, ये जो एकता है ना गठबंधन की, अखिलेश जी ने जो एक थ्योरी दी है, ये तभी तक है जब तक पिछड़े और दलित को ये सिक्योरिटी रहे कि हमारा आरक्षण नहीं कटेगा। क्या? और अगर भाजपा के लोगों ने उनके कान में ये फूंक दिया, प्रेमनारायण भाई मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, खांटी सफाई भी होगा ना, वो भड़क जाएगा। इनको कुछ नहीं करना, इनको कान में उसके फूंकना कि चचा तुम्हारा कट जाएगा। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो देखा दोस्तों आपने कांग्रेस के प्रवक्ता ने जितने भी बातें कही अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उनको किस तरह से सटीक तरह से घेर कर उनको जवाब दिया और उनको अच्छी तरह से घसीटते रहे और लपेटते रहे। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की यही खास बात है, वो तर्क के साथ अपने शब्दों को अच्छे तरह से तोल मोल के बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसी होती है अमिताभ अग्निहोत्री जी की वीडियो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट, मेरा काम आपको पसंद आए तो दोस्तों चैनल भी सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।